हेलो एवरीवन, आकांक्षा दिस साइड। वेलकम टू माय चैनल लेट्स सोक अप। तो हमारी एक सीरीज़ है इंग्लिश ग्रामर की, जिसमें हमने नाउन से स्टार्टिंग करी है। नाउन में हम अब तक क्या क्या कर चुके हैं? नाउन में हमने किया हुआ है व्हाट इज़ नाउन एंड इट्स टाइप। ठीक है, नाउन क्या है और उसके टाइप कौन कौन से हैं वो हम कर चुके हैं अभी तक। प्रॉपर नाउन एंड काउंटेबल नाउन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो भी हम कर चुके हैं, और नाउन एंड नंबर हम 2 वीडियोज़ में क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी इसी में ही होते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। सो व्हाट इज काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन? सो काउंटेबल नाउन, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, दैट कैन बी काउंटेड। ठीक है, जिसको काउंट किया जा सकता है वो है हमारा काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसे काउंट नहीं किया जा सकता। अब आप पूछेंगे कि अच्छा, काउंट कर सकते हैं 1 2 3 करके काउंटिंग, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि काउंटेबल तो चलो काउंट कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी नाउन है या कैसी नाउन ऐसी होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, तो आज वो क्लियर करेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे काउंटेबल नाउन जिन्हें काउंट कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। पेन्स, ठीक है, पेन्स हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 पेन, 10 पेन्स, 50 पेन्स, 100 पेन्स। ठीक है, इस तरीके से। स्टार्स, ठीक है, स्टार्स भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चों को ये बहुत बड़ा मिथ है कि स्टार्स तो जो हैं अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। वो अनकाउंटेबल नाउन नहीं होते हैं। स्टार्स ना इनफाइनाइट है, ठीक है, जो कि काउंट नहीं, काउंटलेस है। ठीक है, गिनती नहीं की जा सकती है। इनफाइनाइट है, इसका मतलब आप नहीं गिन सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं होगा। अगर देखो अनकाउंटेबल ना अगर ये अनकाउंटेबल नाउन होता तो फिर इसका स्टार का तो प्लूरल बन ही नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन में जो है प्लूरल नाउन कभी नहीं आती है। ठीक है, लेकिन स्टार का तो आपने प्लूरल देखा है, स्टार्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 स्टार, 5 स्टार होटल। ठीक है, और जैसे कि मूवीज की रेटिंग्स आप देखते हैं तो देखते हैं ना कि इस मूवी को तो इतने स्टार की रेटिंग्स मिली है। ठीक है, 5 स्टार्स, 7 स्टार्स, 10 स्टार्स, 9 स्टार्स, लाइक दैट। ओके, तो स्टार जो है क्या है? काउंटेबल नाउन है, वो इनफाइनाइट है, काउंटलेस है। ठीक है, लेकिन काउंटेबल है, अनकाउंटेबल नहीं है। नेक्स्ट इज टेबल। टेबल्स को तो हम गिन ही सकते हैं। ठीक है, कितनी टेबल्स है ऐसे ही आप गिन सकते हो कुछ भी, कि चेयर्स कितनी हैं। ठीक है, रूम्स कितने हैं, बिल्डिंग्स कितनी हैं, सिटीज कितनी हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? हमारी काउंटेबल नाउन। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन कौन सी होती है जिन्हें नहीं गिना जा सकता। तो क्या नहीं गिना जा सकता? जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है नॉलेज। नॉलेज को आप गिन सकते हैं क्या? नहीं। जैसे कि आप किसी भी इंटेलिजेंट इंसान को देखते हैं, वो फटाफट से आंसर करता है, तो आप बोलेंगे ना कि वाओ, इसके पास तो बहुत नॉलेज है। तो उसको आप ये, हम हमेशा ये बोलते हैं वाओ, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसके पास तो बहुत नॉलेज है ना। उसे आप काउंट करके नहीं बता सकते कि इसके पास 1 नॉलेज है, 10 नॉलेज है, 100 नॉलेज है, 1000 नॉलेज है। ठीक है, ऐसे नहीं बताते हम। तो क्योंकि नॉलेज को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए क्या है, ये अनकाउंटेबल। ठीक है, तो ऐसी नाउन ये क्या होती है? अनकाउंटेबल नाउन होती है, जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। हेयर, हेयर भी हमारा क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहेंगे कि हेयर को तो मैम हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन हेयर को भी काउंट नहीं कर सकते। जब आप नाई के पास अपने हेयर कट कराने जाते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि भाई हमारे गिन के इतने बाल काट दो। ठीक है, 100 बाल काट दो, 200 बाल काट दो, ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ ऐसे बोलते हैं, या तो छोटे काटो, ठीक है, या ज्यादा काटो। ठीक है, इस तरीके से हम बोलते हैं कि हेयर कट को छोटा कट करना है, ज्यादा कट करना है। लेकिन उनको हम ऐसे नहीं बोलते काउंटिंग में कि इसको 100 बाल काट दो मेरे, या 200 बाल काट दो। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी हेयर का हेयर्स लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, हेयर्स, तो वो बिल्कुल गलत होता है। ठीक है, हेयर का हेयर्स कभी नहीं होता है।
ठीक है, वो हेयर ही होता है। जैसे कि ये हेयर का आपने देखा है कि सिर्फ अगर हमें कुछ ही बालों के लिए बोलना हो, बात करनी हो सिर्फ कुछ ही बालों की, तो उसके लिए जैसे कि कुछ बाल अगर मेरे को कलर कराने हो, ठीक है, देखा है आपने गर्ल्स कलर कराती हैं हेयर को, ठीक है, तो तब जब थोड़े से बालों को हमने कलर कराना होता है, ठीक है, तो तब उसके लिए हम स्ट्रैंड्स यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, या फिर एक वर्ड होता है स्ट्रीक्स, ठीक है, स्ट्रीक्स यूज करेंगे या स्ट्रैंड्स, तो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर, स्ट्रीक्स ऑफ हेयर, बिल्कुल थोड़े से बालों के लिए बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मिल्क। ऐसे ही हम मिल्क को भी नहीं काउंट कर सकते हैं। मिल्क को आप कैसे काउंट कर सकते हो, एक मिल्क दे दो, दो मिल्क दे दो, नहीं, ठीक है, ये मटेरियल नाउन है, तो इसको भी हम काउंट नहीं की कर सकते, ठीक है, ये भी काउंट नहीं किया जा सकता। और देखो ये डिफरेंस मैंने इसमें लिख दिए हैं कि काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन में क्या डिफरेंस होता है, जो कि आपको ना आगे समझने के लिए बहुत ही इजी रहेगा फिर, ठीक है, ये समझ लीजिए, आगे आप इजीली सब कुछ समझ जाएंगे। जैसे कि वर्ब, काउंटेबल नाउन में कौन सी वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब, ठीक है, दोनों यूज होती है, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। देखो कैसे कि सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, ठीक है, काउंटेबल नाउन में हमारी दो टाइप की नाउन होती है, सिंगुलर भी होती है, प्लूरल भी होती है। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। और लेकिन अनकाउंटेबल में क्या होता है, सिर्फ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी प्लूरल नाउन नहीं होता है, ये हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी जो है अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल नाउन नहीं होती है। अगर आपको प्लूरल नाउन दिखती है, कोई भी अनकाउंटेबल नाउन अगर आपको प्लूरल मिलती है, तो वो वहीं पर ही क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होती है, ठीक है। हेयर का जैसे कि मैंने बताया, हेयर्स नहीं होता है कभी भी। नॉलेज का नॉलेजेस नहीं होगा, ठीक है, अगर उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि शी हैज नॉलेजेस, ठीक है, ऐसे नहीं बोलेंगे, शी हैज नॉलेज, सिर्फ नॉलेज बोलेंगे हम, ठीक है। ऐसे ही मिल्क को मिल्क्स नहीं हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे दूध के लिए हम मिल्क्स यूज नहीं करते हैं, वो मिल्क ही रहेगा, ठीक है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी, मतलब अनकाउंटेबल नाउन में कभी भी प्लूरल नाउन नहीं होती है, ये हमेशा याद रखना है। तो जब प्लूरल नाउन नहीं होगी तो प्लूरल वर्ब भी नहीं होगी, तो इसीलिए सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव्स क्या क्या होते हैं इसमें, मैनी, ठीक है, मैनी, जैसे कि हाउ मैनी पेन्स आर देयर, हाउ मैनी फ्लावर्स आर देयर, राइट, लाइक दैट, ओके। सो मैनी होगा, फ्यू, ओके, मैनी, फ्यू, अ नंबर ऑफ, सम। और एडजेक्टिव अनकाउंटेबल में क्या होते हैं, मच, ठीक है, इसमें मच लगाते हैं, लिटिल, क्वांटिटी ऑफ, सम। तो अनकाउंटेबल में हम क्वेश्चन करते हैं हाउ मच मिल्क, ठीक है। और सम आप यहाँ पर देख रहे हैं, सम हम दोनों में यूज करेंगे, ठीक है, सम हम दोनों में यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट देखेंगे हम आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या क्या यूज होते हैं, तो यहाँ पर सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आर्टिकल ए, एन, द, तीनों आर्टिकल्स हम यूज कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ हम द यूज करेंगे आर्टिकल, ओके। आई होप आपको पता चल गया होगा अब कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। कुछ नाउन्स हम ऐसे देखेंगे कि वो देखने में तो सिंगुलर लगती हैं, लेकिन वो फंक्शन क्या है, प्लूरल करती है। और कुछ नाउन ऐसी होती हैं कि वो दिखने में प्लूरल लगती हैं, फंक्शन सिंगुलर करती हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हम वन बाय वन करेंगे, ठीक है। कि फर्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, सम नाउन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन। तो कुछ नाउन देखने में तो सिंगुलर होती हैं लेकिन होती प्लूरल है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ नाउन के एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि फर्स्ट इज कैटल, कैटल बोलते हैं मवेशी के लिए। तो मवेशी कभी भी एक या दो गाय भैंसे नहीं रखते हैं, ठीक है, एक आदि पशु वो नहीं रखते हैं, बहुत सारे पशु वहां पे रहते हैं। तो कैटल इज अ प्लूरल वर्ब, सॉरी प्लूरल नाउन, ओके। तो कैटल क्या है, हमारा प्लूरल वर्ड है ये, ठीक है, प्लूरल नाउन है। ऐसे ही जेंट्री, जेंट्री जो है सभ्य लोगों के लिए बोलते हैं। जैसे कि जेंटलमैन, एक इंसान के लिए बोलते हैं हम जेंटलमैन, ठीक है, सभ्य आदमी है वह है। और ऐसे ही जब सभ्य लोग आपके आसपास रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो सभ्य लोगों के इन्वायरमेंट को क्या बोलते हैं, जेंट्री, आसपास के सभ्य लोगों को जेंट्री बोलते हैं। तो जेंट्री, काफी सारे लोग उसमें आ गए हैं, तो लोग जो है क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो जेंट्री इज ऑल्सो अ प्लूरल वर्ड, ठीक है। पीजेंट्री, पीजेंट्री बोलते हैं किसान के लिए, ये भी एक प्लूरल वर्ड है।
ठीक है। पोल्ट्री, पोल्ट्री मुर्गी पालन के लिए यूज किया जाता है, मुर्गी पालन के लिए बोलते हैं। तो एक फार्म में कभी भी एक या दो मुर्गे मुर्गियां नहीं पालते हैं, वहां पर बहुत सारे मुर्गियों का पालन होता है, ठीक है। तो इसलिए पोल्ट्री भी एक क्या है, प्लूरल वर्ड है, ठीक है। क्लर्जी, क्लर्जी बोलते हैं पादरी के लिए। पीपल, पीपल जैसे कि पता है बहुत सारे लोगों की जब बात होती है तो लोगों की जब बात होती है तो पीपल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और एक इंसान के लिए, सिर्फ एक आदमी के लिए पर्सन यूज करते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए पीपल यूज करते हैं, ठीक है। पीपल वर्ड इज अ प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट इज मेजोरिटी, मेजोरिटी जैसे कि मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। बहु मतलब कि बहु से ही आप इसका मीन्स लगा सकते हैं, बहु से बहुवचन, ठीक है। तो वो प्लूरल हो गया है। और मेजोरिटी जब कहते हैं ना कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को हराकर बहुमत से जीत जाती है, तो तब भी यूज करते हैं ना कि ये मेजोरिटी से जीती है, बहुमत से इसने जीत हासिल करी है। तो जब बहुमत से जीतती है तो ये भी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन इज ऑल्सो अ प्लूरल वर्ड। जब एक बच्चे की बात होती है तब हम चाइल्ड बोलते हैं, जब बहुत सारे बच्चों की बात होती है तो चिल्ड्रन, ठीक है। फोक, फोक भी हम लोगों के लिए यूज करते हैं, जैसे कि पीपल हम लोगों के लिए बोलते हैं, ऐसे ही फोक हम लोगों के लिए यूज करते हैं। कैवेलरी बोलते हैं घुड़सवार सेना के लिए, ठीक है। अब सेना में एक या दो इंसान तो होंगे नहीं, ठीक है। सेना जो है बहुत सारे सैनिकों से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए कैवेलरी भी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। लेकिन देखने में कैसी लगती है, सिंगुलर, बट होती प्लूरल है। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री होते हैं पैदल सेना के लिए बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि सेना में एक या दो सैनिक नहीं होते हैं, बहुत सारे सैनिक होते हैं, तो इसलिए इन्फेंट्री भी क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ड हो जाएगा। वर्मिन, वर्मिन बोलते हैं कीट पतंगों के लिए, ठीक है। और कीट पतंगे बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए वर्मिन भी क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। तो ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं बट होते प्लूरल है। इसलिए मैंने बोला था कि एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अब ज़्यादातर हम सोच लेते हैं कि एस या एस लगा के प्लूरल बनेगा, बट ऐसे नहीं बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखने में सिंगुलर है और होते प्लूरल है, ठीक है। देखने में सिंगुलर है और होते प्लूरल है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम में, और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हियर आर द एग्जाम्पल्स। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि मैम थोड़ा ना बड़ा बड़ा लिखिए आप, शायद उन्हें देखने में थोड़ा छोटा, मैं शायद लिखती भी छोटा हूँ, पता नहीं। तो इस वीडियो में ना मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का ट्राई किया है, आप बताना, ठीक है, कि ये अच्छे से विजिबल है या नहीं है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सम फोक इज एफ्रेड ऑफ पुलिस, ठीक है। कुछ लोग जो है क्या है, पुलिस से डरते हैं। सो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया, लोगों के लिए जब बात होती है, जैसे पीपल क्या होता है, एक प्लूरल वर्ब है, ऐसे ही फोक भी एक प्लूरल वर्ब है। प्लूरल के साथ जो है क्या आएगी, प्लूरल वर्ब ही आएगी। सॉरी, फोक क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। तो सम फोक आर एफ्रेड ऑफ पुलिस, अब ये सही होगा। नेक्स्ट इज कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, जैसे कि मैंने बताया था मवेशियों के लिए यूज किया जाता है, तो कैटल इज नहीं होकर ये होगा कैटल आर, ठीक है। अब ये कैटल्स नहीं होता है, अगर आपको कहीं भी कैटल्स दिखता है तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कैटल का प्लूरल यही होता है, ठीक है। द जेंट्री इज वेल एजुकेटेड, सभ्य लोग जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। तो जेंट्री जैसे कि मैंने बताया था, बहुत सारे सभ्य लोगों के बारे में बात होती है, ठीक है। सभ्य लोगों के लिए बोला जाता है, तो सभ्य लोग यानी कि काफी सारे हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, आर, ठीक है। The gentry are well educated. Next is the majority of people is interested in sports, ठीक है। ज्यादातर लोगों को क्या होता है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होता है, इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या है, the majority of people is interested in sports, जैसे कि मैंने बताया था मेजॉरिटी क्या है, बहुमत, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्लूरल वर्ड है, और people भी एक प्लूरल वर्ड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगी, आर। नेक्स्ट इज द वर्मेंस आर डेंजरस, ठीक है। अब आपको देखने में ये सही लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर तो हमारी क्या है, वर्ब भी प्लूरल है, ठीक है। लेकिन आप ध्यान देंगे यहाँ पर वर्मिन पर, ठीक है। तो ये वर्मिन्स नहीं है, ये होता है सिर्फ वर्मिन, ठीक है। द वर्मिन आर डेंजरस, अब ये सही होगा, ठीक है। वर्मिन का प्लूरल ये वर्मिन ही होता है, ठीक है।
आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन हमारी यहीं ख़त्म नहीं हुई हैं। बहुत ही ईजी और अच्छे तरीके से समझने के लिए ना हमारे सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखते रहिए आप। नेक्स्ट वीडियो में हम ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है सो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। हैप्पी लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।